नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित विषय पर, भारत में बेरोजगारी 2025। ये एक ऐसा मुद्दा है जो देश के हर कोने में लोगों को प्रभावित करता है, चाहे वो युवा हों, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों या फिर शहरी इलाकों में रहने वाले। तो चलिए अगले 13 मिनट में हम जानते हैं कि 2025 में भारत में बेरोजगारी की स्थिति क्या है, इसके कारण क्या है और सरकार व समाज इसे कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले, बेरोजगारी क्या होती है? आसान शब्दों में, जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए तैयार और सक्षम होता है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। भारत में बेरोजगारी को मापने के लिए कई तरीके इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMI) के डेटा। ये हमें बताते हैं कि कितने लोग बिना नौकरी के हैं और कितने लोग काम की तलाश में हैं। 2025 में भारत की बेरोजगारी की स्थिति को समझने के लिए हमें ताजा आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। इकोनॉमिक सर्वे 2024 से 25 के मुताबिक भारत में बेरोजगारी की दर 2023 से 24 में 3.2% थी, जो कि 2017 से 18 में 6% थी। ये एक अच्छी खबर है क्योंकि इसमें कमी आई है। लेकिन CMI के जून 2024 के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी की दर 9.2% तक पहुंच गई थी, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां ये 9.3% थी। राज्यों की बात करें तो हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है, जहां ये 30% से ऊपर है। वहीं मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में ये दर काफी कम है। खासकर युवाओं में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। PLFS 2023 से 24 के डेटा के अनुसार 15 से 29 आयु वर्ग में केरल में युवा बेरोजगारी की दर 29.9% थी, जिसमें महिलाओं की दर 47.1% थी। ये आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी की समस्या हर जगह एक जैसी नहीं है और इसे समझने के लिए हमें क्षेत्रीय और लैंगिक अंतरों को भी देखना होगा। तो भारत में बेरोजगारी के पीछे मुख्य कारण क्या है? चलिए इसे कुछ बिंदुओं में समझते हैं। कौशल और नौकरियों में अंतर। आज के समय में नौकरियों के लिए तकनीकी कौशल की जरूरत है, जैसे कि AI, डेटा एनालिसिस और डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन हमारे देश में केवल 4.7% श्रमिकों के पास औपचारिक कौशल प्रशिक्षण है। आर्थिक चक्र। जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो कंपनियां कम भर्ती करती हैं। 2024 में महंगाई और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक चुनौतियों ने बेरोजगारी को बढ़ाया। जनसंख्या और गैरकृषि नौकरियों की कमी। भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन गैरकृषि क्षेत्र में नौकरियां उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही हैं। 2019 के बाद से कृषि में रोजगार का हिस्सा बढ़ा है, जो दर्शाता है कि लोग गैरकृषि नौकरियों की कमी के कारण खेती की ओर लौट रहे हैं। महिलाओं की कम भागीदारी। हालांकि महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर 2017 से 18 में 23.3% से बढ़कर 2023 से 24 में 41.7% हो गई है, फिर भी ये पुरुषों की तुलना में काफी कम है। सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं भी इसमें रुकावट डालती हैं। भारत सरकार बेरोजगारी को कम करने के लिए कई कदम उठा रही है। कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, इसके तहत 1.57 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और 1.21 करोड़ को प्रमाणित किया गया है। ये योजना युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करती है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया, ये पहले विनिर्माण और डिजिटल क्षेत्र में नौकरियां पैदा कर रही हैं। 2020 तक मेक इन इंडिया ने 40 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा की थी। नवीकरणीय ऊर्जा और स्टार्टअप्स। सरकार नवीकरणीय ऊर्जा और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है, जो खासकर महिलाओं के लिए नौकरियां पैदा कर रहे हैं। EPFO में बढ़ोतरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO
में नए पंजीकरण 2019 में 61 लाख से बढ़कर 2024 में 131 लाख हो गए हैं, जो औपचारिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि दर्शाता है। बेरोजगारी को कम करने में सिर्फ सरकार ही नहीं, हम सभी की भूमिका है। यहाँ कुछ सुझाव हैं। कौशल विकास, ऑनलाइन कोर्सेज जैसे कोर्सेरा, उदेम्य या सरकार की स्किल इंडिया पोर्टल से नए कौशल सीखें। उद्यमिता, अगर नौकरी नहीं मिल रही तो स्टार्टअप शुरू करने पर विचार करें। सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना इसमें मदद करती है। जागरूकता, अपने आसपास के लोगों को सरकारी योजनाओं और नौकरी के अवसरों के बारे में बताएं। नेटवर्किंग, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहें और नौकरी के अवसर तलाशें। दोस्तों, बेरोजगारी एक चुनौती है, लेकिन ये कोई ऐसी समस्या नहीं जिसे हल न किया जा सके। 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और डिजिटल, नवीकरणीय ऊर्जा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्र नए अवसर पैदा कर रहे हैं। हमें बस सही दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। तो चलिए, हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना करें, अपने सपनों को हकीकत में बदलें और भारत को एक ऐसी जगह बनाएं जहां हर हाथ को काम मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या सुझाव देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।